नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवार्ता न्यूज। हमारी खबरें देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र शुरू होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यहाँ बजट सत्र के शुरुआत के साथ ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए पूरे बजट सत्र से किनारा कर लिया है। वहीं सरकार ने भी उनकी जिम्मेदारियों को 2 मंत्रियों को सौंप दिया है। उनकी जगह अब सरकार ने कैबिनेट मंत्री ओटाराम देवासी और राज्य मंत्री के विश्नोई को उनके विभाग के जवाब देने की जिम्मेदारी दी है। वहीं सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सदन में बुलाए जाने की मांग पर हंगामा कर दिया। दरअसल कैबिनेट मंत्री ओटाराम देवासी कृषि विभाग से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे, तब सदन में काफी विरोध हुआ। सदन में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के बारे में जवाब मांगा गया था। इस दौरान पूछा गया कि कितने प्रतिशत फसलें खराब हुई हैं। इस सवाल का ओटाराम देवासी जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद विपक्ष ने मांग करते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को बुलाइए। विभाग से पूछा गया था कि क्या पीपलदा क्षेत्र में 50% से ज्यादा अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। विभाग ने बताया है कि 33% या उससे ज्यादा का नुकसान हुआ है। उस 33% पे जोर दिया गया है ताकि 33 संख्या में कम लगे, जबकि वास्तविकता रिपोर्ट यह है कि 60% ऑन एन एवरेज पीपलदा क्षेत्र में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। जिस रिपोर्ट की प्रति मैं आपकी अनुमति से सदन की मेज पर रखना चाहूँगा। इसी प्रकार मेरे दूसरे प्रश्न में विभाग ने खुद प्रश्न में बताया है कि 24,801 किसान प्रभावित हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा राहत के रूप में 1 फूटी कोड़ी किसानों को नहीं दी गई है। और तो और बड़ी चतुराई के साथ। अरे भाई मेरे सर, मैं आपका संरक्षण कर रहा हूं सर। ये तो आपने कहा, मैंने पढ़ा। प्रश्न पूछो ना, जो पूछना है सर। आप जो चाहते हो प्रश्न पूछो। प्रश्न सर ये है, प्रश्न का औचित्य नहीं है सर, डामाडोल करके जवाब दिया गया है। अभी उनका नंबर होने दो सर। अरे माननीय मंत्री जी देंगे जवाब। प्रश्न पूछूंगा, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। प्रश्न पूछूंगा, बैठिए। माननीय मंत्री सर, प्रश्न पूछूंगा, जो गलत जवाब दिया है बड़ी चतुराई सर। प्रश्न तो मैं पूछ लूंगा, पर जो जवाब डामाडोल की चतुराई के साथ प्रश्न पूछो, जवाब उसका तो जवाब कोई न कोई देगा सर सदन में। जो प्रश्न पूछो ना उसमें आपको मना थोड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पहला इनका प्रश्न है, उसमें हमने कहा जी हाँ जी। अरे यह है मेरी अनुमति से दे रहे हैं, मेरी अनुमति से दे रहे हैं। मेरी बार खड़े न हो, मेरी अनुमति से हो रहा है। आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठो। आप अरे ये काम मेरा, माननीय सदस्य, अरे आप ये बात, मेरा काम है, मेरा काम आपको नहीं मिला है। ये काम मेरा है, सदन हैंडल करना मेरा काम है। ये छोड़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय और मैं माननीय सदस्यों से, आपसे भी आग्रह कर रहा हूं, उनसे भी कर रहा हूं, दोनों बिना अनुमति के खड़े न हो। कोई कहेगा व्यवधान आएगा, मैं बैठा हूं, नहीं होगा, किससे उत्तर दिलवाना ये मेरा काम है। चलिए आप चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, मैंने पहले क्वेश्चन में कहा है कि जी हाँ। जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा से प्राप्त 7D रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पीपलदा में बाढ़ से 33% इससे अधिक फसलों में। मिल चुका है, जो मैंने पूछा है उसका जवाब। हाँ, तो उत्तर तो सुन लो, फिर उसका ही जवाब दे रहे हैं आपको। न मिले दोबारा। आपने जो पूछा है उसमें 25,458 हेक्टेयर में खराबा हुआ। मैं ये पढ़ रहा हूँ। आपने जो बताया कि हमारे वहाँ खराबा कितना हुआ, तो मैंने बताया है 25,458 में आपके फसलों का खराबा हुआ है। उसमें 24,801 प्रभावित किसान जिसको नुकसान हुआ है, उसके SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। किस तारीख को? मेरे पास तारीख भी है, सब कुछ है, आपको जवाब भी दूंगा मैं। और प्रभावित काश्तकारों को SDRM नॉर्म्स के अनुसार कृषि अनुदान भुगतान किए जाने हेतु दिनांक 27/1/2025 को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सुनिए बात। अरे पहले उत्तर, पहले बात तो सुनिए, बाद में आप सुनना ही नहीं चाहते। आप पूछिए दूसरा। प्रभावित काश्तकारों के डाटा DMIS पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं।